खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास वन लाइनर 6 का जो है क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू के रूप में रहेगा। बेटर होगा इस क्लास को देखने से पहले आप 6 नंबर का वन लाइनर करंट अफेयर देख लीजिए। यह क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है, साथ भी किसी भी वनडे एग्जामिनेशन जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं उससे ऐसे प्रश्न जो है आ सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास है। आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर जो है 8वें नंबर का वन लाइनर का एमसीक्यू शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग भारतीय कृषि क्षेत्र में संलग्न है? इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कितने प्रतिशत लोग जो हो सीधे वोटिंग मिल सकता है। 30%, 35%, 45% और 50%। बजट के अनुसार 24-25 बजट के अनुसार कितने परसेंट लोग कृषि में हैं? अगर कोई पार्टी उनको खुश कर दे तो सीधे लगभग उतना परसेंट वोट पा सकती है। बताइए क्या आंसर होगा इसमें से? तो 30%, 35%, 45 और 50%। आंसर कितना होगा? आंसर होगा 45%। तीसरा आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा योजना के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? आप देख रहे होंगे 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़। याद रखिएगा 24-25 के लिए है 6 करोड़। सबसे अधिक रोजगार देने वाली, याद रखिएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग जो सबसे अधिक रोजगार देती है और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा की वजह से बहुत लोग को रोजगार मिलता है। आंसर इसका क्या होगा? 6 करोड़। नेक्स्ट है किस वित्त वर्ष 2024-25 के द्वारा अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा 1 करोड़ किसानों को, 2 करोड़ किसानों को, 3 करोड़ किसानों को, 4 करोड़ किसानों को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास ये चल रही है, सभी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राकृतिक खेती से जोड़ने से मतलब जो नई नई बीमारियां जो कहा जाता है बीमारियों की माता शुगर और उनके साथ कई बच्चे जन्म ले लेते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट, कई बीमारियां। तो जो है प्राकृतिक खेती से जुड़ने से क्या होगा कि जो है एक तो बीमारियों से बचाव होगा, सरकार को दवा के लिए रॉ मटेरियल बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा और भारत स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 करोड़ किसानों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है जेडर डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन 2 देशों के बीच में हुआ? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन की क्लास ली है तो क्वेश्चन देखते ही बता सकते हैं आप। पहला है भारत और श्रीलंका, दूसरा भारत और ब्रिटेन, तीसरा भारत और अमेरिका, चौथा भारत और यूएई। क्या आंसर होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के द्वारा जो है ये लिया गया है। इसका आंसर चौथा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। क्लास में इसके पहले क्लास में कई बार बता चुके हैं। तो पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? ग्रह बनाम पृथ्वी, दूसरा ग्रह बनाम उपग्रह, तीसरा ग्रह बनाम प्लास्टिक और चौथा ग्रह बनाम जल। क्या आंसर होगा इसमें से? ग्रह बनाम प्लास्टिक। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल देखते ही याद कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट जो है इस पे डेली आपको एक सूचना देना था, टेलीग्राम पे डेली टेस्ट हो रहा है, चाहे आप कोर्स को परचेज किए हो या न किए हो। डेली आप सुबह आइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करिए। ये स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं या ये जो नंबर आप देख रहे हैं इस नंबर पर मैसेज करेंगे। फॉर बुक तो बुक के लिए लिंक दे दिया जाएगा, फॉर टेलीग्राम के लिए लिंक दे दिया जाएगा, या टेस्ट लिखेंगे तो टेस्ट के लिए आपको टीम बैठी है, वो कभी भी आपको 24 घंटे में आप मैसेज करेंगे तो दे सकती है। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। टीम द्वारा ये पुस्तक निकाली गई है, ये बिल्कुल जीएस का टॉनिक नाम ही है और काम भी इसका वैसे है और वेरी डिमांडेड बुक है। ये आप देख सकते हैं अमेजन पे, केवल अमेजन के माध्यम से मिल सकता है और सभी यूनिट के कुल इसमें 50 चैप्टर हैं। एग्जाम चूंकि नहीं था तो पहली बार में लिमिटेड ई बुक छापा गया था। एक चैप्टर में 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, कुल 50 चैप्टर करंट अफेयर अपडेटेड है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस के चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका रेट 249 रुपये है और जैसा कि आप देख रहे होंगे सिलेबस के अनुसार ये 6 यूनिट जीएस के कंप्लीट ये है और इसका ये 50 चैप्टर बनाए गए हैं पूरा कंप्लीट। 50 चैप्टर में यानी एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है
और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रामबाण तो ही है। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़ के कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे आप, जीआईसी, एलटी ग्रेड, प्रवक्ता या पीसीएस प्री या आरओ, तो सब में ये काम आएगा, याद रखिएगा। बहुत होगा ये 3 चैप्टर किसी एग्जाम में शायद 9 आए, बल्कि इसमें से तीसरा ये तो आता ही है। यूजीसी के संबंध प्रश्न आते हैं, 2 चैप्टर 9 आए, बाकी सब प्रश्न जो है किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसकी कीमत जो है मात्र 249 रुपये है। आप चाहें तो इस पुस्तक को देख सकते हैं, और ये इस सीरीज में इस पुस्तक को निकाला गया है, और इसके आंसर भी नीचे ही दिया गया है, ताकि आप क्वेश्चन आंसर पढ़ें तो नीचे ही इसका आंसर आप देख लें। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले ये 4 पुस्तक भी इसके पहले की निकली ही बहुत, ये आप चाहे तो ले सकते हैं इसको। इसमें 80 मॉडल पेपर है, और ये अमेजन के माध्यम से मिल जाएगा। डिलीवरी चार्ज इसमें नहीं देना है, फ्री है। साथ में ये बुक भी फ्री है, मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। टेस्ट के विषय में यदि मैं बताना चाहूँ तो जो लोग टेस्ट लेना चाहें ले सकते हैं। इस टेस्ट की वैलिडिटी एग्जाम तक है। एग्जाम मतलब एडवर्टाइजमेंट 51 के एग्जाम तक रहेगा। इस टेस्ट में क्या मिलेगा, जीएस से संबंधित आपको पीडीएफ, ई पीडीएफ मिलेगा। उसी पीडीएफ पे वीडियो, उसी वीडियो पे टेस्ट, फिर आपको फाइनल टेस्ट यानी जीएस पेपर में आपको पूर्णता मिलेगी। एक ही चीज को जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस टेस्ट में क्या मिलेगा, आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बायलिंगुअल हिंदी अंग्रेजी मिलेगा। इसमें साल पेपर 2014 से लेकर अब तक के सभी साल पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर वीडियो के फॉर्म में। और उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस क्लास आपको इसमें मिलता है। डेली रात को 9 बजे टेस्ट होता है। टेस्ट लेने से ये फायदा है, आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में क्लास मिलेगा आपको, जैसे आप जो है सिलेबस के अनुसार टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा। इसमें सैकड़ों की संख्या में, इसका रेट 1999 है, लेकिन ये 1299 में दिया जा रहा है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। ठीक है, आगे देखते हैं क्लास। 6वां प्रश्न है, समक्ष ऐप का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला, किसानों संबंधित अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने के लिए। दूसरा, दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधित अनुकूलित सेवाएं करने के लिए। तीसरा है छात्रों संबंधित अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने के लिए। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो समक्ष ऐप याद रखिएगा, दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधित अनुकूलित सेवाएं देने के लिए है। दूसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। पहला आप देख रहे होंगे, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, उसके बाद आयुष्मान खुराना और पंकज त्रिपाठी। क्या आंसर होगा, तो करीना कपूर खान इसमें आंसर होगा। पहला आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 4 ऑप्शन, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। दूसरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तीसरा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। चौथा, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा, जो है ड्रोन दीदी योजना कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। वर्तमान में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी 2024, याद रखिएगा, वर्तमान में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी 2024 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है। 4 यूनिवर्सिटी का नाम आप देख रहे होंगे। पहला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, जादवपुर यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें से, आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल को याद रखिएगा टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी 2024 में जो है प्रथम स्थान मिला है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल में। हाल ही में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रटे रहिएगा। किस शहर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। पहला नोएडा में, दूसरा हैदराबाद तेलंगाना में, तीसरा पुणे महाराष्ट्र में, चौथा रांची झारखंड में। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर होगा पुणे महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र में संविधान पार्क का जो है स्थापना किया गया। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नाम से ही लग जा रहा होगा, ये तो बिहार का होगा, झारखंड का होगा, या बहुत होगा तो उत्तर प्रदेश का होगा या छत्तीसगढ़ का होगा, ये लग रहा होगा। लेकिन ये है कहाँ का, क्या गुजरात का है, क्या बिहार का है, झारखंड का है, महाराष्ट्र का है। आंसर इसका याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र का है। और अभी इस महीने के करंट अफेयर के हिसाब से मुख्यमंत्री माझी लड़का योजना हो गया है, मतलब
ये बहन के बाद लड़का भाई योजना भी हो गया है। इसके तहत जो है जैसे लड़कियों को, महिलाओं को जो है 60 तक उम्र तक जो है 1500 रुपया सरकार देती है। ये अच्छा स्कीम है, अब लड़कों को मिल रहा है महाराष्ट्र में। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। 1500 रुपया महीना उनको मिलता रहता है। रज महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा, आसाम, मणिपुर, सिक्किम। आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। और एक आपको मैं चीज बता दूं कि अगर आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा है ये तो हम जानते हैं, ये तो हम पढ़े, अगर ऐसा लग रहा होगा तब तो जो मेरा पढ़ाने का तरीका है तब आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि एक चीज को आप जानते होंगे, पहले हम लाइनर फॉर्म में पढ़ाते हैं, फिर एमसीक्यू के रूप में पढ़ाते हैं, ताकि वो चीज आपको याद हो जाए। ठीक है, किसी चीज को आप 2-3 बार 2-3 फॉर्म में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। रज महोत्सव 24 कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। पहला आंसर सही है इसका। 4 दिवसीय तीर्थ यात्रा खीर भवानी मेला किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो खीर भवानी मेला लक्षद्वीप में, जम्मू कश्मीर में, अंडमान निकोबार में, दिल्ली में। याद रखिएगा, खीर भवानी मेला जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। दूसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, याद रखिएगा, पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, दूसरा गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा, तीसरा कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा, और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, सोचते रह जाएंगे ये किससे संबंधित है, क्या वित्त मंत्रालय लगा दें या किसानों से संबंधित है, किसी मंत्री लगा दें। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पहला आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन, 4 फरवरी, 4 जनवरी, 7 अगस्त, 23 जनवरी। तो याद रखिएगा, हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा आंसर इसमें से सही है। ठीक है, चलिए इसमें कमेंट में आप बताएंगे पराक्रमण दिवस कब मनाया जाता है। तीनों ऑप्शन में पराक्रमण दिवस कब मनाया जाता है, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। 3 ऑप्शन देख रहे होंगे आप, इन तीनों में बताना है कौन इसका है। कौन कौन? पराक्रम दिवस, ब्रेल दिवस और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व का पहला 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप किस देश द्वारा पेश किया गया? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, जर्मनी, जापान, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। आपको एक क्लू बता दे, देखिएगा, एक जब भी आपके ऑप्शन में आए सबसे पहले पाकिस्तान आए तो उसका नाम टिक मत करिएगा, वो सही नहीं होगा, एग्जामिनर सही नहीं करेगा। दूसरा, उत्तरी कोरिया का नाम आएगा, वो टिक मत करिएगा, वो सही नहीं करेगा, उनसे कोई बातें नहीं किया जाता है परीक्षाओं में। और तीसरा अब आ गया है एक देश और, पड़ोसी देश, उसका भी जो है मत नाम लीजिएगा। इसमें से कौन सा, यानी इसको तो कभी नहीं नाम लेंगे। चीन का भी नहीं आता, याद रखिएगा, चीन का नहीं होता है। तो क्या होगा इसमें से? 6G डिवाइस प्रोटोटाइप किस देश द्वारा? तो दक्षिण कोरिया द्वारा। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया द्वारा जो है ये किया गया। नेक्स्ट है, एक्कू बेरिन दोस्ती एकता एवं ऑपरेशन शील्ड किसके किसके बीच का सैन्य अभ्यास है? 4 ऑप्शन, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं मालदीव, भारत एवं भूटान, भारत एवं नेपाल। तो ये किसके किसके बीच में सैन्य अभ्यास किया गया? आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच में। दूसरा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कर्नाटक में आदि चुनचुनगिरी और केरल के चिल्लुनुआर को कौन सा अभ्यारण्य घोषित किया? दक्षिण भारत के कुछ नामों को लेने में क्या पढ़ने में भी दिक्कत होता है, तो क्या कौन सा घोषित किया गया? आदि चुनचुनगिरी और केरल के चिल्लुनुआर को कौन सा अभ्यारण्य घोषित किया गया? पहला है शेर अभ्यारण्य, दूसरा पंछी अभ्यारण्य, तीसरा मोर अभ्यारण्य और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, मोर अभ्यारण्य, जिसका नाम घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 2023-24 आंकड़ों के अनुसार भारत को सबसे अधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? भारत को सबसे अधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? सऊदी अरब से, सिंगापुर से, चीन से और अमेरिका से। आंसर होगा सिंगापुर से। दूसरा आंसर इसमें बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स 2024 इंपॉर्टेंट है में कितने नए देश शामिल हुए हैं? 5 देश, 4 देश, 3 देश और 2 देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। इसमें कुल के 5 देश जो है शामिल हुए हैं। कौन कौन? UAE, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया और मिस्र। ये 5 देशों का नाम याद रखिएगा जो वर्तमान ब्रिक्स में जो है ये इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, अब पहले कौन कौन थे? पहले B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। अब इसमें 5 देश और इसमें आप शामिल कर लीजिएगा। 5 देशों का नाम बता दिए हैं, रटे रहिएगा। नेक्स्ट है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किस भारतीय महिला ने पहली बार जीता है? 4 ऑप्शन,
पहला माधुरी पटेल, दूसरा अनुसुईया सेन गुप्ता, तीसरा आलिया भट्ट और चौथा एम्मा स्टोन। आंसर हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता, यानी दूसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 की मेजबानी किस देश ने किया था? किस देश ने पर्यावरण दिवस की 24 की मेजबानी किया था? ब्राजील ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सऊदी अरब ने, यूक्रेन ने? तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, सऊदी अरब में किया था। तीसरा आंसर आपका बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट है, ड्रोन दीदी योजना का पायलट परीक्षण किस 2 शहरों में किया गया? ड्रोन दीदी योजना का पायलट परीक्षण किन 2 शहरों में किया गया? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, पहला नोएडा एवं हैदराबाद, दूसरा मुंबई व सूरत, तीसरा भोपाल एवं चेन्नई, चौथा कोलकाता एवं जयपुर। आंसर हो जाएगा नोएडा एवं हैदराबाद, यानी पहला आंसर इसका सही है। 24वां है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस कर को समाप्त कर दिया गया? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, सर्विस टैक्स को, टोल टैक्स को, एंजल टैक्स को, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा इसमें से एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। तीसरा आंसर इसमें से सही है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफायर नामक मिशन लॉन्च किया? 4 ऑप्शन, रॉसकॉस्मोस ये रूस का होता है, नासा ये अमेरिका का होता है, जक्सा जापान का होता है, और इसरो याद रखिएगा ये भारत का होता है, इंडिया का होता है, हिंदुस्तान का होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, प्रीफायर का नाम पूछेगा तो नासा लगाइएगा, दूसरा आंसर इसमें से सही है। केंद्रीय बजट 2024-25 में कितने मुख्य जातियों को शामिल किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने मुख्य जातियों को शामिल किया गया? एक तो नाम याद होना चाहिए, नाम इसमें नहीं पूछा गया है, 1 की संख्या में कि 2 की संख्या में, 3 की संख्या में कि 4 की संख्या में? आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 4 की संख्या में। पहला अन्नदाता, दूसरा महिला, उसके बाद युवा, उसके बाद गरीब, ये 4 आप याद रखिएगा। चारों को जो है केंद्रीय बजट में मुख्य जातियों के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 2024 में तागल साड़ी को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य का परिधान है? तागल साड़ी कर्नाटक का, तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का और उत्तर प्रदेश का। तो याद रखिएगा तागल साड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल का है। तीसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम स्वास्थ्य एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रसादम के नाम से अभी आंध्र प्रदेश का जो मैटर उठा था, आपको लग रहा होगा आंध्र प्रदेश का होगा, दिया गया है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ही प्रश्न देता है जो मुद्दा उठता है और लोग उसको तुरंत लगाएंगे क्या, आंध्र प्रदेश लगाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश, यानी पहला आंसर इस बिल्कुल इसमें से सही होगा। नेक्स्ट है, मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक की लंबाई कितनी है? 4 ऑप्शन, 31.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, 11.8 किलोमीटर और 1.8 किलोमीटर। याद रखिएगा ट्रांस हार्बर लिंक की लंबाई 21.8 किलोमीटर है और ये 2 शहरों को जोड़ती है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक किन 2 शहरों को जोड़ता है भी बताना है, मुंबई और नागपुर को, मुंबई और नासिक को, दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से और मुंबई और पुणे को। आंसर हो जाएगा दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से। तीसरा आंसर इसमें से सही होगा। ये बुक अगर आपको मंगाना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फॉर बुक, ये नीचे आप जो नंबर है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, इस बुक के लिए भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हो कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।